नमस्कार दोस्तों 10 फुट बाय 12 फुट के रूम को बनाने में कितना स्टील लगेगा यानी सरिया कितना लगेगा लोहा और सरिया का क्या रुपया लगेगा सरिया में। जैसे कि प्लिंथ बीम में आपका कितना 10 mm 12 mm का सरिया लगेगा, टॉप बीम यानी स्लैब बीम में कितना 10 mm 12 mm का सरिया, कॉलम में आपका कितना सरिया लगेगा, ठीक है, और फाउंडेशन मेश बनाने जाली बनाने में कितना सरिया लगेगा और स्लैब में कितना सरिया लगेगा। A to Z हम बात करने वाले हैं, लास्ट में आपको कॉस्ट भी बताने वाले हैं। प्लिंथ बीम तो देखिए, प्लिंथ बीम तो आपका ये लंबाई 12 फुट और ये लंबाई 12 फुट, तो 12 दूना 24, ये आपका चौड़ाई 10 फुट और ये चौड़ाई 10 फुट, तो 10 10 20, 20 और 24 यानी कि 44 फुट टोटल हो गया। ठीक है, प्लिंथ बीम का साइज, जो कि नीचे में ग्राउंड बीम जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप बीम यानी स्लैब। तो स्लैब जो बीम रहता है टॉप में, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली गेट और खिड़की को बचाने के लिए आपका लटक बीम डालते हैं। ठीक है, तो ये लटक बीम आपका लमसम 3 फुट आगे बढ़ा के लेते हैं छत ढलाने टाइम पे। तो दोस्तों 3 फुट ये और 3 फुट ये, तो टोटल हमारा प्लिंथ बीम जो साइज़ था 44 फुट और 3 फुट ये आगे बढ़ाएं टॉप में, जो कि 3 फुट इधर से 3 फुट इधर से, तो 6 फुट। तो ये टोटल हो गया कितना 50 फुट। ठीक है, उसके बाद पिलर यानी कॉलम। तो कॉलम का जो साइज है, साइज ऑफ कॉलम आपका 10 इंची बाय 12 इंची है, जिसमें 6 सरिया लगेंगे, नंबर्स स्टील लगेंगे। और इसका जो हाइट रहेगा, हाइट ऑफ कॉलम, इसको अगर तोड़ेंगे तो 10 फुट आपका फ्लोर हाइट हो गया कॉलम का, और 3 फुट इसका फाउंडेशन और 3 फुट ज़मीन के अंदर। ठीक है, आप चाहे तो 4-5 फुट भी गड्ढा डाल सकते हैं, सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो टोटल ये 16 फुट हो गया। ठीक है, तो एक कॉलम का पिलर का हाइट हो गया 16 फुट। तो 4 कॉलम है तो 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 64 फुट। ठीक है, 4 कॉलम का पिलर का हाइट हो गया 64 फुट। फाउंडेशन का जाली, तो देखिए एक जो फाउंडेशन का मेश बनाएंगे, जाली बनाएंगे, वो 6 सरिया डालेंगे। एक सरिया का कटिंग लेंथ हम 3 फुट, तो 6 सरिया 1 2 3 4 5 6, 6 सरिया है, तो एक सरिया का यहाँ से यहाँ तक 3 फुट है। ठीक है, और चौड़ाई भी यहाँ से यहाँ तक 3 फुट है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, तो एक सरिया 3 फुट का यहाँ से, तो 3 फुट 3 फुट 3 फुट 3 फुट 3 फुट 18 फुट, और इधर से जब डालेंगे तो ये भी 6 सरिया, तो ये भी 18 फुट। ठीक है, तो 18 दूना 36 फुट हो गया। तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि वी नो डैट, क्लियर सब लिख देते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है। 1 स्टील बार इक्वल टू 40 फीट, और टोटल हमारा एक जाली बनाने का 36 फुट हो रहा है, तो लमसम आप एक सरिया मान के चल सकते हैं। ठीक है, 40 फुट एक जाली बनाने के लिए, तो हमें कितना जाली बनाना पड़ेगा, 4 जाली। तो 4 जाली बनाना है तो 4 स्टील लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सीधा 4 नंबर्स स्टील बार। स्लैब का, तो देखिए इधर से हमारा हो गया 13 फुट और इधर से 13 फुट। ठीक है, और इधर से 12 फुट, तो 13 12 को अगर गुना करेंगे तो यह 13 फुट गुने 12 फुट बराबर स्लैब का एरिया हो जाएगा 156 स्क्वायर फुट, जो आगे हमें काम देने वाला है। ठीक, टोटल हमारा प्लिंथ बीम, ठीक है, प्लस टॉप बीम प्लस कॉलम का हो गया जोड़ने पे 44 फुट प्लस 50 फुट प्लस 64 फुट। ठीक है, और एक्स्ट्रा बेंटअप जो रहेगा और लैपिंग जो रहेगा, उसके लिए हम 6 फुट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। तो टोटल को जोड़ने पे यह सभी को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो यह 164 फुट हो गया। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे रेड पेन से, 164 फुट।
अब हमें पता करना है कि 12 mm का सरिया पिलर और कॉलम के लिए, पिलर या बोल दीजिए कॉलम या बीम के लिए 6 सरिया यूज करेंगे, स्टील बार। ठीक है, तो 164 फुट टोटल हमारा ये हो गया आपका लेंथ। इसमें हम 4 सरिया 12 mm का यूज कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 164 गुने 4, तो 656 टोटल फुट हो गया। ठीक है, नंबर्स ऑफ 12 mm का सरिया पता करने के लिए हम एक सरिया का अभी बताए थे लंबाई 40 फुट होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 40 फुट से डिवाइड कर देंगे, तो 656 डिवाइडेड बाई 40 फुट एक सरिया का लेंथ है, तो 656 डिवाइडेड बाई 40 फुट, तो ये देख सकते हैं यानी कि 16.4 नंबर्स स्टील निकल के आया 12 mm का, 10 mm का। ठीक है, 10 mm का सरिया पिलर या कॉलम के लिए या बीम के लिए कितना हो जाएगा 164 टोटल हमारा लेंथ था, और 2 सरिया हम लेंगे 10 mm का, क्योंकि जो कॉलम बनेगा चारों कॉर्नर पे आपको 12 mm 4 सरिया और बीच में 2 mm का 10 mm का 2 सरिया, तो यह हो जाएगा 164 गुने 2 328 फुट हो गया। ठीक है, नंबर्स स्टील 10 mm का 328 फुट और एक फुट सरिया का जो लेंथ होता है 40 फुट, तो हम इसको 40 फुट से डिवाइड कर देंगे, तो यह 8.2 नंबर्स स्टील लग जाएगा 10 mm का। वेट ऑफ स्टील फॉर 12 mm के लिए क्या करेंगे 16.4 नंबर्स था नोज, उसको हम गुना कर लेंगे 10 kg आपका एक सरिया का वजन होता है, तो यह हो जाएगा टोटल 16.4 गुने 164 kg, कितना हो गया 164 kg सरिया 12 mm का। इसी तरह 10 mm सरिया का तो हमारा था 8.2 नंबर्स बार निकल के आया था, 6.6 kg एक सरिया का वजन होता है, तो 8.2 गुने 6.6, तो देख सकते हैं यह 54.12 kg हो गया 10 mm सरिया का वजन। अब हमें रिंग फाइंड करना है, स्टीरअप फाइंड करना है। अब दोस्तों हमें नंबर्स ऑफ रिंग्स या स्टीरअप रब्स फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास टोटल जो लेंथ था प्लिंथ बीम टॉप बीम कॉलम का वह जोड़ने पे 164 फुट था, लगभग 316 रिंग लगेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमको यह जानना ज़रूरी है साइज ऑफ रिंग क्या है, रिंग्स या स्टीरअप यह है 6 इंची बाय 10 इंची का है। ठीक है, एक रिंग बनाने में आपको 34 इंच लग जाएंगे। ठीक है, एक रिंग बनाने में। तो हमारा सरिया का साइज जो होता है एक सरिया आपका
40 फुट का होता है, तो एक रिंग में आपका 34 इंच लग जाता है। ठीक है, तो एक सरिया में कितना इंच हो जाएगा? 40 फुट गुने 1 फुट में 12 इंच, तो गुना कर देंगे तो यह 480 इंच हो गया। एक सरिया बराबर 480 इंच हो गया। ठीक है, 40 फुट हो जाता है तो इंच में कन्वर्ट करिए, और एक रिंग बनाने का आपका 34 इंच लग जाता है। ठीक है, तो जब भाग दे देंगे तो नंबर्स ऑफ भाग देने पे फ्रेंड यह 14 स्टीरअप रफ्स निकल के आएगा। मतलब कि एक सरिया में 6x10 इंच का रिंग बनाने स्टीरअप बनाने में 14 स्टीरअप निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा टोटल 315 या 316 रिंग, एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, रिंग्स आएगा। ठीक है, 164 फुट में टोटल लेंथ है। तो एक सरिया में 14 रिंग हो गया। तो हमें यह फाइंड करना है कि 116 रिंग में कितना सरिया में 116 रिंग बनेगा। तो 8 mm नंबर्स ऑफ बार में एक स्टील 8 mm में 14 स्टीरअप बनता है तो 316 रिंग्स, एक सरिया में 14, तो 316 रिंग डिवाइडेड बाय 14, तो यह हो जाएगा एग्जैक्ट सही कैलकुलेशन हम बता रहे हैं। तो देखिए यह 22.5 नंबर्स स्टील लग जाएगा। ठीक है, और ये जो रिंग बताए हैं 6-6 इंची का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। अगर आप 9 इंची पे डाल रहे हैं तो कम रिंग लगेगा, लेकिन बेस्ट माना जाता है 6-6 इंच पे, चाहे बीम के लिए, चाहे कॉलम के लिए, चाहे पिलर के लिए। ठीक है, अब वेट बराबर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ 8 mm सरिया 22.5 नंबर्स था सरिया, और एक सरिया में लमसम 5 kg होता है, तो यह आपका 112.5 kg लग जाएगा। ठीक है, 8 mm का सरिया का रिंग का टोटल हम बता रहे हैं। ठीक है, टोटल वेट 8 सरिया रिंग या स्टीरअप बोल दीजिए। ठीक है, तो अब हमें 12 mm स्टील का वेट और 10 mm स्टील का वेट, तो राइटिंग अच्छा नहीं है इसके लिए माफ़ कीजिएगा। 8 mm जो रिंग बनाएंगे उसका स्टील का वेट हो गया 12 mm का 164 kg, इसका हो गया 10 mm का 54.12 kg, और 8 mm जो रिंग बनाएंगे 112.5 kg। ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा, तो यह टोटल हो जाएगा 330.6 kg। ठीक है, अब आता है स्लैब का। स्लैब के स्टील कितना लगेगा? स्लैब जो है हमारा 5वां नंबर पे था, तो स्लैब का एरिया आपका 156 स्क्वायर फुट था। 156 स्क्वायर फुट, एक स्क्वायर फुट में 0.8 kg लगता है, तो यह हमारा हो जाएगा गुना करने पे 124.8 kg, यानी कि 1 कुंटल 24 या 25 kg अप्रॉक्स, इसको 125 kg मान के चल सकते हैं, 1 कुंटल 25 kg। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा कॉलम बीम और जो था उसमें 330.6 kg आया था, और स्लैब का जोड़ देते हैं
125 kg। तो यह टोटल निकल के आ जाएगा जोड़ने पे। यह दोस्तों 455.6 kg आएगा, यानी कि अप्रॉक्स 4 कुंटल 55 kg, या इसको अप्रॉक्स ऐसे बोल सकते हैं 456 kg सरिया लग जाएगा 10 बाय 12 फुट का पूरा कमरा बनाने के लिए, रूम बनाने के लिए। कॉस्ट का हम बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील बराबर हो जाएगा 456 kg को गुना कर देंगे हम 70 रुपया के आसपास अभी चल रहा है एक अच्छे एवरेज सरिया का कीमत। तो यह दोस्तों 31,892 रुपया आपका लग जाएगा 10 बाय 12 फुट के रूम बनाने में। टोटल सरिया का कॉस्ट 456 kg को 4.56 कुंटल बोल सकते हैं, यानी 4.5 कुंटल सरिया। टन्स में 0.5 टन्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को।